हाँ दीदी, यही मेरा फैसला है। माँ उठ गई है। दीदी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ये सब क्या है? तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारे कमरे में जगह बना रही हूँ मैं। तब नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना ये मनुष्य है, इसने मेरी मिनी की जान ली है। हटाओ ये सब, हटाओ। नहीं। ये क्या फैसला कर लिया इस लड़की ने कि वो खुशी की मां बनेगी? मुझे तो वैसे भी कितनी फिक्र हो रही थी कि उसकी अतीत की वजह से उसकी शादी करवाना कितना मुश्किल हो जाएगा, और ऊपर से अब वो ये फैसला कर बैठी है कि जो भी उससे शादी करेगा उसे खुशी को अपनाना होगा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हम उसका ये फैसला मान लें। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रोहिणी जी उसे ऐसा क्यों करने दे रही है। वो तो सब जानती है, और अब तो अभय का भी उस घर में आना जाना है। क्या उनको इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि अभय को शीतल के साथ देखकर सुनीति पर क्या गुजरती होगी? नहीं सुना, तुम रोहिणी जी के बारे में गलत सोच रही हो। जरा अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखो। उनकी जिंदगी में है ही कौन जिसे वो खुशी की जिम्मेदारी सौंप सके? अब उनकी तबीयत का भी तो भरोसा नहीं रहा। मैं जानती हूँ दीपक, लेकिन सुनीति ही क्यों? वो इसलिए कि खुशी का बहाना बना के रोहिणी जी सुनीति और अभय को मिलवाना चाहती है। क्या? हाँ सुमन, जब अभय और सुनीति एक ही छत के नीचे रहने लगेंगे तो कुछ नहीं होगा दीपक। आप एक बात भूल गए कि शीतल भी उसी छत के नीचे रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सुनीति ये नहीं चाहती कि अभय दोबारा उसकी जिंदगी में आए। उसे भुलाने के लिए तो वो शादी करने के लिए तैयार हुई है। तब तो मुझे ये बात जाके रोहिणी जी को बता देनी चाहिए और सुनीति को वापस घर ले आना चाहिए। मुझे पता ही नहीं चला बेटा तुम कब आए। कैसे पता चलता आंटी? आप बेहोश हो गई थी। तरुण ने बात ही ऐसी की थी। आपको पता है आंटी, तरुण रात भर आपके सिरहाने बैठा रहा। क्या? और उसे शराब भी नहीं पी। तुम सच कह रही हो बेटा? आंटी वो आपसे बहुत प्यार करता है। और ये बात तुमने याद दिलाई है उसे, है ना? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ बेटा? एक वक्त था जब तरुण के पापा चाहते थे हम दोनों के बीच माँ और बेटी का रिश्ता बन जाए। तुम्हारी शादी तरुण के साथ करवाना चाहते थे। मैंने हाँ भी कर दी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काश तुम उसी वक्त मेरी बहू बन गई होती। आपको आराम करना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करना चाहिए आंटी। कहने दो मुझे बेटा, कहने दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? अगर तुम खुशी की मां बन जाओ तो मैं चैन से मर सकूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? बेटा जल्दबाजी में जवाब मत देना। मैं चाहती हूं कि तू इस बारे में सोचे, अच्छी तरह से सोचे। एक तुम ही हो जो मेरी खुशी को संभाल सकती हो, और तरुण को भी। बेटा जवाब देने में जितना टाइम लगाना है लगाना। तुम्हारे जवाब के इंतजार में ही तो मेरी आस बंधी रहेगी। उसी के भरोसे तो मैं जी सकूंगी। खुशी का दूध का वक्त हो गया। माँ, तुम वापस आ गई? कमाल है, वापस आना ही था तो गई क्यों थी?
तुम नहीं समझोगी शीतल, तुम कभी नहीं समझोगी कि मैं क्यों गई थी और फिर क्यों वापस लौट आई। क्योंकि तुम्हारे सीने में एक औरत का दिल ही नहीं है। हाँ, नहीं, खास करके एक छोड़ी हुई औरत का तो दिल है ही नहीं, जो बेचारी अमीर घर में रहने के लिए एक बच्चे की आया बनने को भी तैयार है। बस करो शीतल, बस करो। सुनीति खुशी की माँ है, सुना तुमने? माँ है वो खुशी की। सुनीति मैम साहब, दीपक साहब आए। जीजू, जी। जीजू, आप तुम्हें क्या लगता है सुनीति, तुम सब गलत फैसले लोगी और मैं मान लूंगा? गलत फैसला? खुशी की मां बनने का फैसला गलत है सुनीति, बिल्कुल गलत है। जीजू, ये फैसला मैंने नहीं किया है, मेरी तकदीर ने किया है। तो फिर तुम्हें अपनी तकदीर को बदलना होगा। वही करना होगा जो तुम्हारी दीदी और मैं तुमसे कह रहे हैं करने के लिए, समझी? आपका मतलब मेरी शादी से? जी हाँ। जितना आप और दीदी सोचते हैं ना, उतना रोहिणी आंटी भी सोचती है। वो भी चाहती कि मेरी शादी हो जाए। फिर भी वो चाहती है कि तुम इसी घर में रहो, खुशी को माँ का प्यार दो। इसलिए तो वो चाहती है। मैं समझा नहीं। जीजू, रोहिणी आंटी ने मेरे लिए एक लड़का देखा है। कौन है वो लड़का? उसका नाम बता दूंगी तो मैं फैसला नहीं कर पाऊंगी, और आप मुझे फैसला करने नहीं देंगे। जीजू, ये फैसला मुझे ही करना होगा, यही रहकर, खुशी की मां बनके। हेलो। हाँ सुमन दीदी, रवि बोल रहा हूँ। रवि, कहाँ हो तुम? कहाँ से बात कर रहे हो? अपने घर से, बस अभी अभी लौटे हम दोनों। जाने से पहले मैंने सुनीति से वादा किया था कि अभय को लेकर लौटूंगा, लेकिन अभय तो मिला नहीं। आप सुनीति से मत कहिए कि मैं लौट आया हूँ। लेकिन रवि, अभय तो क्या हुआ अभय को? अभय तो लौट आया है। अभय लौट आया? मेरा अभय लौट आया? आई कांट बिलीव इट, अभय लौट आया। वो लौट तो आया है, लेकिन सुनीति के पास नहीं, शीतल के पास। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सुमन दीदी? और बहुत कुछ कहना है तुमसे। बहुत कुछ हो गया यहाँ तुम्हारे जाने के बाद। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। नहीं रवि, तुम यहाँ मत आना। क्यों? क्योंकि रवि, मुझे तुमसे जो कहना है वो कहते वक्त मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। ना ही तुम्हारे आंसू पहुंच सकती हूँ और ना ही तुम्हारा गम बांट सकती हूँ। ऐसा क्या कहना चाह रही हैं आप सुमन दीदी? मुझे डर लग रहा है। सुनीति तो ठीक है ना? हाँ रवि, सुनीति तो ठीक है, लेकिन उसका बच्चा नहीं रहा। क्या? हेलो हेलो रवि। रवि, रवि, क्या हुआ? सुनीति को क्या हुआ? रवि, बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ सुनीति को? शीतल, तुम्हारी माँ भी ना क्या करने की कोशिश करी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, जैसे ही मुझे पता चला कि सुनीति यहाँ रहने के लिए आ गई है, मैं फौरन चला आया। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? नहीं अभय, तुम्हें तो यहाँ आना ही था, मुझसे प्यार जो करते हो। और ये बात सुनीति भी जान गई अभय कि तुम मेरे हर प्रॉब्लम में मेरे साथ हो। हमारी शादी जो होने वाली है। Exactly. अभय, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि सुनीति यहाँ वापस लौट के क्यों आई। अरे भाई, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या बात है? जाके उससे डायरेक्टली पूछ लो ना। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा ही तो घर है। नहीं अभय, ये मेरा घर नहीं है, ये माँ का घर है। मैं तो यहाँ सिर्फ एक मेहमान हूँ। मेहमान? भूल गए क्या? शादी के बाद तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वही होगा मेरा घर।
वहां वही होगा जो मैं चाहूंगी। सब कुछ मेरी मर्जी से होगा अभय। यानी कि सुनीति इस घर में तुम्हारी माँ की मर्जी से रह रही है? ऑब्वियसली अभय, वो यहाँ सिर्फ रह नहीं रही है, माँ को पूरी तरह से खुश करने की कोशिश भी कर रही है। उसका जीजा आया था उसे लेने, लेकिन वो नहीं गई। अभय, तुम्हें पता है उसका जीजा बड़ा सेंसिबल आदमी है। वो उसकी शादी जल्द से जल्द कराना चाहता है। सुनीति की शादी? हाँ। किससे? पता नहीं, लेकिन तुम्हें पता है सुनीति ने उसे क्या कहा? क्या? मेरी माँ भी उसकी शादी के बारे में सोच रही है। तुम्हारी माँ? हाँ, कोई लड़का है उनकी नजर में। कौन है सुनीति ने नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका नाम बताकर उसके फैसले पर कोई असर पड़े। यानी कि सुनीति किसी और से शादी करने के बारे में सोच रही है? अबे, तो फिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? यहाँ रह क्यों रही है? माँ की सेवा कर रही है, खुशी की देखभाल कर रही है, घर संभाल रही है, रसोई संभाल रही है। जैसे कि वो इस घर की बहू हो। बहू? मेरा मतलब है ये सारे काम तो घर की बहू ही करती है ना? You're right. You're absolutely right अभय। अब मेरी समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या? क्या समझ में आया? कि सुनीति का प्लान क्या है, वो यहाँ क्यों रह रही है, ये सब कुछ क्यों कर रही है। एक बार पहले भी उसने एक कोशिश की थी, लेकिन तरुण ने उसे ठुकरा दिया था, क्योंकि तरुण को मिनी से प्यार हो गया था। लेकिन अब तो मिनी नहीं रही, और सुनीति मिनी की बेटी के बहाने तरुण के करीब आना चाहती है। इस घर की बहू बनना चाहती है वो। तो क्या सुनीति तरुण से शादी करना चाहती है? हाँ भाई, और मुश्किल तो ये है कि मेरी माँ भी यही चाहती है। वो सुनीति का साथ दे रही है, मुझसे कह रही है कि सुनीति खुशी की माँ है। इट इज सो ऑब्वियस अब है, तरुण ही वो लड़का है जिसे माँ ने सुनीति के लिए देख रखा है, और जिसके बारे में सुनीति सोच रही है। तब तो ये शादी होकर ही रहेगी। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं सुनीति को इस घर की बहू बनने नहीं दूंगी। मैं तरुण को मना कर दूंगी कि वो सुनीति से शादी ना करे। सुनीति मेरी भाभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। पर शीतल, तुम कर भी क्या सकती हो? अरे भाई, तुम्ही ने तो कहा है कि तुम इस घर में चंद दिनों की मेहमान हो। अभय, शादी के बाद तो मुझे यहाँ से जाना होगा। पर अगर तुम चाहती हो तो हम अपनी शादी पोस्टपोन कर दें। पोस्टपोन? अभय, मैंने पंडित जी से अगले हफ्ते का मुहूर्त निकलवाया है। तो फिर एक और काम हो सकता है। शीतल, क्यों ना शादी के बाद मैं भी तुम्हारे साथ इसी घर में रहने आऊं, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तुम्हारे मकसद को कामयाब बनाने में। हम दोनों मिलकर सुनीति को इतना तंग करेंगे कि उसका इस घर में रहना क्या, जीना तक हराम हो जाएगा। अगर तुम मेरे साथ हो तो सुनीति का इस घर में तो क्या, इस संसार में जीना हराम हो जाएगा। अब वो मैं कल रात को खुशी की मच्छरदानी यही छोड़ गई थी। तरुण, खाना खा लो। नहीं खाना, मुझे खाना, मुझे कुछ नहीं खाना।
मुझे पीना है, सिर्फ पीना है, इतना पीना है कि ओह 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 तरुण, क्या हो गया तरुण? तरुण, क्या हो गया? कृष्णा, तरुण, संभालो। कृष्णा, हो कृष्णा, तरुण, क्या होगा मैम साहब? क्या हो गया? पता नहीं कृष्णा, तुम रोहिणी आंटी को बुलाओ ना। नहीं नहीं नहीं, तुम इनके पास रहो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम यही रहो। आंटी, अब शीतल कहाँ है? क्यों, क्या बात? वो तरुण की तबीयत अचानक खराब हो गई है। शीतल बाहर गई है, पर तरुण को क्या हुआ? पता नहीं, कह रहा है उसे बहुत दर्द हो रहा है, कह रहा है यहाँ पे दर्द हो रहा है। आई डोंट नो। पीकर अपना लिवर डैमेज कर दिया होगा उसने। चलो। शराब इनके लिए जहर बन चुकी है, इनका लिवर डैमेज हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं, तरुण की जान को खतरा है? हाँ मिस्टर अबे, खतरा तो है। अगर उन्होंने शराब पीना बंद नहीं किया तो कोई दवाई असर नहीं करेगी। देखिए, हमारी बॉडी में एक लिवर ही ऐसा ऑर्गन है जो अपनी हीलिंग खुद करता है, और उसके लिए चाहिए परहेज। और इस केस में परहेज का मतलब है शराब ना पीना, अदरवाइज थिंग्स कैन बी वर्स्ट। तो मैं चलूं? जी जी, ऑफ कोर्स। कृष्णा, जरा डॉक्टर साहब को छोड़ दो। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। ये क्या हो गया? तरुण ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? उठते ही पीना फिर से शुरू कर देगा। खाना तो कुछ खाता नहीं। तभी तो बेचारे की हालत ऐसी हुई है। रोहिणी आंटी को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर? टूट जाएगी बेचारी। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, ये घर बर्बाद हो जाएगा। और तुम तो ऐसे नहीं होने दोगी ना, चाहे तुम खुद बर्बाद क्यों ना हो जाओ। तुम्हें मेरी बर्बादी की चिंता कब से होने लगी? चिंता? मुझे क्यों चिंता होगी? मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि अगर इस घर में इसी तरह मातम छाया रहा तो मेरी और शीतल की शादी कब होगी? तुम जब चाहो शीतल से शादी कर सकते हो। वैसे भी तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, कोई जिए या मरे? फर्क पड़ता है सुनीता, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए ना मैं तुम्हें जीने दूंगा और ना ही मरने दूंगा।